बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 26वां लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा कंटिन्यू है। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में से सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आज का हमारा टॉपिक है। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में जो है कंटिन्यूस उसको रोटेट किया जाए। ठीक है। इसमें जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन में। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये एक्चुअली सेपरेशन प्रोसेस है, अलहदा करने का, अलग करने का प्रोसेस है। एक चीज़ आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर से हमने दो चीज़ों को अलग करना है, दो चीज़ों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। उसके लिए फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस है, अलग करने का, अलहदा करने का प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिक्विड है और उसके अंदर जो सॉलिड हैं वो उसके अंदर सस्पेंड हुए हुए हैं। तो हमने उन सॉलिड्स को है उस लिक्विड से अलग करना है, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए, सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए उसको सेपरेट कर देंगे सॉलिड को लिक्विड से। एक कॉमन एग्जांपल जो है डेली लाइफ की मिल्क की है। मिल्क को आमतौर पे घरों में मिल्क के अंदर से जो फैट है, क्रीम है, उसके अंदर जो मक्खन है वो अलहदा करने का जो घरों में प्रोसेस होता है, उसमें मुसलसल जो है उसको रोटेट किया जाता है, उसके अंदर उसको घुमाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो सॉलिड है, उसकी जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है और जो लिक्विड है वो नीचे रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करते हैं। एक लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें से उसको सेपरेट करेंगे दो चीज़ों को। जैसे मैंने आपके सामने मिल्क की एग्जांपल ली है। मिल्क जो है उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट हैं, ऑयल प्रेजेंट है, लिक्विड है। तो हमने उसके अंदर से फैट्स जो हैं वो कैसे अलग करेंगे कि फैट्स अलग हो जाएं और लिक्विड जो है वो अलग हो जाए। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से मुसलसल उसकी जो है सर्कुलर मोशन में रोटेशन होती है, जिसकी वजह से जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है और लिक्विड जो है वो नीचे रह जाता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ होती हैं, जिसमें मोटर लगी होती है नीचे, जो मुसलसल जो है रोटेट करती है। जो अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है, जो अंदर जिसको हमने सेपरेट करना है लिक्विड को, उसको मुसलसल रोटेशन होती है, जिसकी वजह से वो सैंपल जो है, लिक्विड जो है वो उसमें से चीज़ सॉलिड जो है वो नीचे रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है। तो ये बेसिक जो है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में था कि सेंट्रीफ्यूगेशन असल में होता क्या है। फर्दर जब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसकी डेफिनेशन: द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मैंने पहले बताया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स को सेपरेट किया जाता है लिक्विड से बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशन। मुसलसल उसकी रोटेशन होती है उस लिक्विड की, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो अलग हो जाता है। इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस है, अलग करने का, अलहदा करने का प्रोसेस है। डैट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है, कॉज द सेडिमेंटेशन ऑफ मिक्सचर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स विच आर प्लेस्ड इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही है,
उसमें सेडिमेंटेशन होती है, जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाता है, और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जिनको सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में प्लेस किया जाता है। जो मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में यूज़ होती हैं उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन्स कहा जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कल बिहेव्स एज if it is experiencing an outward force is called centrifugal। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में जो है ऑब्जेक्ट का घूमना जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे उसको जो है ना बाहर से एक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन प्रोसेस है, अलग करने का प्रोसेस है, जिसमें सॉलिड्स को लिक्विड से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिक प्रिंसिपल जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच सेंट्रीफ्यूज वर्क इज ग्रेविटी एंड जनरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेडिमेंट डिफरेंट फ्रैक्शन। बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूज मशीन्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। एक तो ग्रेविटी है, ऊपर दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ग्रेविटी की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और उसके सेडिमेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो है वो सेडिमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। इन अ सॉल्यूशन पार्टिकल्स हुज डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब भारी होते हैं, हैवी होते हैं, देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से दे सिंक, एंड पार्टिकल्स दैट आर लाइटर देन इट फ्लोट ऑन द टॉप। क्या होता है इसमें कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो लाइटर होते हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड है, तो वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है। एक तो ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दूसरा ये कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, डेंस होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट कर जाते हैं, जबकि लाइटर जो हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल था सेंट्रीफ्यूगेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। बेसिक सेंट्रीफ्यूज मशीन। बेसिक सिंपल जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो जो है किस पे कंसिस्ट होती है? एक रोटर होता है, नीचे उसके मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से उसकी रोटेशन होती है, वो जो है सर्कुलर मोशन में वो घूम रही होती है। इसके अलावा ट्यूब्स होती हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें ट्यूब्स हैं जिसके अंदर सैंपल रखते हैं, जिसमें हमने दो चीज़ों को अलग करना है। इसके अलावा इसमें बैटरी है, स्पीड एडजस्टमेंट है, कितनी स्पीड रखनी है। तो ये बेसिक सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए मशीन यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। Centrifuges consist of a rotor containing 2, 4, 6 or many more numbered valves। सेंट्रीफ्यूज यानी सेंट्रीफ्यूज जो मशीन्स हैं, एक तो उसमें रोटर लगा हुआ है, रोटर के ऊपर जो है वेल्व्स हैं, वेल्व्स के उसके अंदर सुराख से हैं जिसके अंदर हमने ट्यूब्स को फिक्स कर देना है। सर्कुलर जो हैं सुराख हैं, उसके अंदर ट्यूब्स जो सैंपल है उसको डाला जाता है, रखा जाता है। 2, 4, 6 और मैनी मोर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रीफ्यूज है वो कितनी बड़ी है या फिर कितने वेल्व्स हैं उसके अंदर। विद इन विच द सैंपल्स कंटेन्ड इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में बी प्लेस। उन वेल्व्स के अंदर सैंपल्स को प्लेस किया जाता है, ट्यूब्स के अंदर सैंपल होता है,
जैसे आपको ऊपर टॉप पे जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है, वेल्स जो होते हैं, सुराख हैं, उसके अंदर ट्यूब्स को रखते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन मोर डेंस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर सेटल एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। जैसे पहले भी बताया आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है तो मोर डेंस कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो हैवी होते हैं मिक्सचर में से, वो अलग हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मिक्सचर सेटल एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, वो बॉटम में नीचे की सतह पे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लेस डेंस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव टूवर्ड्स द एक्सिस, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। जिनकी लेस डेंस होते हैं, कम हैवी होते हैं, तो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। This process increases the gravitational force on a test tube and causes the denser particles to precipitate together on the bottom of the tube. इस प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। द रिमेनिंग अबव सोल्यूशन इज कॉल्ड द सुपरनेट और सुपरनेटेंट लिक्विड। ऊपर वाला जो सोल्यूशन होता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे बैठ जाता है उसको पैलेट कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है। अबव सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपरनेट और सुपरनेटेंट लिक्विड, और नीचे वाले को हम पैलेट कहेंगे। द सुपरनेटेंट लिक्विड इज देन आइदर क्विकली decanted from the tube without disturbing the precipitate or withdraw with the pasture pipette. अब जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको हमने सेपरेट कर देना है। डिकेंटेड उसको अलग से हम सेपरेट कर देंगे, उससे अलग कर देंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को डिस्टर्ब किए बगैर, या फिर हम पेस्चर पिपेट जैसे नज़र आ रही है, इस पेस्चर पिपेट के ज़रिए से हम सुपरनेटेंट लिक्विड को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डेंसर पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ऊपर का जो सोल्यूशन होता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, और नीचे जो प्रेसिपिटेट बढ़ जाते हैं उसको पैलेट कहते हैं। उसको डिकेंटेड कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे पैलेट से, और या तो फिर हम पेस्चर पेपर यूज़ करेंगे, पेस्चर पेपर यूज़ करेंगे उसको सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जो है वो क्यों होता है, क्या होता है उसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स की टाइप्स जो हैं, सेंट्रीफ्यूजेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, सेंट्रीफ्यूज एंड कैपेसिटी। स्पीड पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। इनमें है माइक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूजेस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस आ जाते हैं, लार्ज सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिटेल में माइक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूजेस। माइक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूजेस, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेंट्रीफ्यूज, स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटा है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन। द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैव कैपेसिटी ऑफ 1 to 2 ml ऑफ लिक्विड। उसके अंदर कैपेसिटी जस्ट 1 to 2 ml है। देयर स्पीड इज अबाउट 12 or 13,000 RPM। 12 to 13,000 RPM इसकी स्पीड है, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट रोटेशनल स्पीड होती है ये RPM
पर मिनट जो है वो कितनी उसकी रोटेशंस होती हैं, 12 और 13,000 RPM इसकी स्पीड है। दे हैव वेरी स्मॉल लाइट रोटर्स इन दैम। एक तो स्मॉलेस्ट हैं सेंट्रीफ्यूज, इसके अलावा उसके अंदर जो रोटर्स लगे हुए हैं, रोटर्स जिनके अंदर मोटर्स फिक्स है, तो उनका साइज भी स्मॉल ही है। These centrifuges are used for low to medium speed centrifugation of small quantities of material. लो और मीडियम स्पीड जो सेंट्रीफ्यूगेशन स्मॉल क्वांटिटीज़ की जो मटेरियल की सेंट्रीफ्यूगेशन करनी हो तो ये वाली माइक्रोफ्यूज सेंट्रीफ्यूजेस मशीन यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है दे हैव स्पीड अप टू 70,000 RPM। 70,000 RPM इसकी स्पीड है, बहुत ज़्यादा है ये। दे आर अवेलेबल इन मॉडर्न वर्जन्स में अवेलेबल हैं। ट्यूब साइज अप टू अबाउट 60 ml आर अवेलेबल। ट्यूब साइज जो है उसकी कैपेसिटी 60 ml तक है। दे आर पॉपुलर इन द फील्ड्स ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ये है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है large super speed centrifuge machines. Their speed is about 20,000 RPM. 20,000 RPM इसकी स्पीड है। and tubes of various sizes. various sizes की ट्यूब्स हैं इसमें यूज़ हो रही हैं। Tubes have capacity from a few ml to as large as several hundred ml. ट्यूब्स की जो कैपेसिटी है वो few ml से लेकर several hundred ml तक उसमें उसकी कैपेसिटी है। जितने ml भी उसमें यूज़ की जा सकती है। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी जो है बॉटल्स ml की वो इस्तेमाल हो रही हैं इसमें सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज में, इसलिए इसको लार्ज सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज कहा गया है। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और ज़्यादा अमाउंट में जो लिक्विड है वो यूज़ किया जा सकता है इन मशीन्स में। तो ये लार्ज सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस। इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस इंडस्ट्रीज़ में जो है बड़े पैमाने पर सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स यूज़ होती हैं। डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस में स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूजेस आ जाता है। सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए लिक्विड में से स्क्रॉल सेंट्रीफ्यूजेस यूज़ हो रहा है। पुशर सेंट्रीफ्यूजेस जो है ये भी इसको यूज़ किया जा रहा है। गैस सेंट्रीफ्यूजेस जो है गैस सेंट्रीफ्यूजेस जो है उसमें यूरेनियम आइसोटोप्स जो हैं न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब इसमें यूरेनियम जो है उसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स में। उसमें जो है आइसोटोप्स को फॉर एग्जांपल यूरेनियम है तो उसको सेपरेट करने के लिए फिर सेंट्रीफ्यूजेस यूज़ होती हैं जिनको गैस सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं। इसके अलावा स्विंगिंग हेड सेंट्रीफ्यूज है, हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज है। हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज जो है इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज है उसको मालूम किया जाता है होल ब्लड में से, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस थे जो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल स्केल में उनको सॉलिड्स को
सेपरेट करने के लिए या डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो है वो सेंट्रीफ्यूज यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूज में एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल्स में, लैब्स में, टेस्टिंग में। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज्ड फॉर आइसोटोप सेपरेशन। डिफरेंट कंपाउंड्स के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। फिर उन्हीं आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेस्ट में। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सेपरेट सीरम फ्रॉम कोगुलेटेड ब्लड। ब्लड हमारे पास है तो उसमें से ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसके अलावा सॉलिड जो होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो प्लाज्मा है येलो कलर में, उसको हमने सेपरेट करना लिक्विड फॉर्म में जो है वो उसका प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, ब्लड को प्लाज्मा में सीरम को सेपरेट किया जाता है ब्लड में से। तो टेस्टिंग के लिए जो है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स यूज़ की जाती हैं प्लाज्मा को, सीरम को जो है वो ब्लड से सेपरेट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एंड सेपरेटिंग सस्पेंशंस। आइसोलेटिंग एंड सेपरेटिंग सस्पेंशंस हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की हैं, तो हमने उसको अलग करना है, ठीक है। सॉलिड्स को अलग कर देना और लिक्विड को अलग कर देना है। गैस सेंट्रीफ्यूजेस आर यूज्ड इन यूरेनियम एनरिचमेंट। अभी मैंने पहले आपको बताया कि गैस सेंट्रीफ्यूजेस होती हैं जो यूरेनियम के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में उसके आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए जो है उस गैस सेंट्रीफ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आइसोटोप्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है, तो गैस सेंट्रीफ्यूजेस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड in sugar industry to separate the sugar crystals from the mother liquor। मदर लिक्वर होता है जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हमने शुगर को जो है वो लिक्विड में से अलग करना है। तो हम लिक्विड में से अलग करेंगे तो उसके लिए हमें ये सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ होती हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ में, शुगर को सेपरेट करने के लिए। Large industrial centrifuges are commonly used in water and waste-water treatment to clean water। अब वाटर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वाटर में जो है सॉलिड्स है और लिक्विड है, तो उसमें से सॉलिड को अलग करने के लिए, वेस्ट को जो है सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स यूज़ होती हैं। सामने नज़र आ रहा होगा सेकंड जो है मशीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को क्लीन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन्स यूज़ होती हैं। सॉलिड को अलग कर दिया जाता है और जो साफ़ पानी है उसको अलग कर दिया जाता है उसमें से। लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस आर आल्सो यूज्ड इन द ऑयल इंडस्ट्री टू रिमूव सॉलिड्स फ्रॉम द ऑयल। अब लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं उसमें ऑयल इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में से सॉलिड्स को रिमूव कर दिया जाता है ऑयल में से, तो उसके लिए भी सेंट्रीफ्यूजेस मशीन्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मिल्क के अंदर से क्रीम को, बटर को, जो फैट्स हैं उसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है।
जो मिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो क्रीम को अलग करती हैं और उसका जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ यूज फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ सेल्स एंड वायसेस, सेपरेशन ऑफ सबसेलुलर ऑर्गेनल्स एंड आइसोलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज DNA, RNA, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब इसमें जो है हमारे पास सैम्पल्स हैं, ब्लड सैम्पल्स हैं, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को अलग किया जा सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको अलग किया जा सकता है, DNA, RNA, प्रोटीन और लिपिड्स हैं इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे अभी आपको दिखाया गया था, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं, जैसे सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं, ये जो है मॉडर्न मशीन्स एंड सेंट्रीफ्यूजिस मशीन्स हैं जो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजीज़ में इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनल्स को DNA, RNA, प्रोटीन्स और लिपिड्स को सेपरेट करने के लिए ये मशीन्स यूज़ की जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फोरेंसिक एंड रिसर्च लैब। फोरेंसिक और रिसर्च लैब में डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में कि डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन है, यूरिन में जो कौन कौन से केमिकल्स हैं उनको फिर टेस्टिंग की जाती है। और रिसर्च लैब्स में भी जो है उसमें यूरिन और ब्लड कंपोनेंट्स में डिफरेंट जो उनके पार्ट्स हैं उनको अलग करके उनके ऊपर फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस थी, वाइडली यूज़ किया जाता है ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का। जैसे आपको एप्लीकेशन से पता चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है बहुत अहमियत रखता है। तो इस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए आपको ये प्रोसेस। तो ये जो आज का टॉपिक था इसको पढ़ें, नोट डाउन करें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसके अलावा आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने इसकी जो एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की वो सबमिट करवानी है एज असाइनमेंट, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 5 में से नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।